हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर साईं बाबा डेक से और यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या टैरो से जानना है, कोई गाइडेंस रेमेडी आप बात कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप कह सकती हूँ कि दी एंड होने वाला है इस टाइम पे। लग्जरी अट्रैक्ट करोगे, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपको ये चिंता थी कि मेरे क्या फाइनेंसेस रहेंगे, करियर रिलेटेड आपको बहुत मतलब कि स्ट्रेस था, तो वो सब चीज़ें यहाँ सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनेस पार्टनरशिप होगी। इनफैक्ट आपके पास पैसा इतना होगा कि आप अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ भी जो है शेयर करते हुए दिखाई दोगे। ओके, मतलब आप केवल अपना ही नहीं दूसरों की भी केयर करोगे, दूसरों को भी कुछ दान दक्षिणा कर सको, इतना ईश्वर आपको देंगे। ओके, और एक रेमेडी की तरह मैं आपसे एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं अभी तो नहीं है, फिर भी एज़ पर योर कैपेसिटी जो भी चीज़ें आपके पास मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, 5 रुपये 10 रुपये, आप किसी की हेल्प ज़रूर कीजिए, बट सोच समझ के करना। आजकल मतलब बिकॉज ऑफ सेफ्टी, अगर आप राह चलते लाइक किसी भी बैगर वगैरह को खिलाते हो कुछ भी, तो उससे बेटर है आप उसे पैसे दे दो। वैसे मतलब इस फेवर में नहीं हूँ, बट पैसे दे दो रादर देन कि आप कुछ खिलाओ की। ठीक है, रीज़न है इसके पीछे बहुत सारे, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे किस तरह से ट्रैप भी कर लेते हैं लोगों को कि आपने कुछ गलत खिला दिया, या इसलिए रिस्क नहीं लेना है। बेटर है अगर दान दक्षिणा की बात आती है, या तो आप किसी एनजीओ किसी आश्रम में दे दो, ठीक है, या फिर आप बर्ड्स या एनिमल्स को फीड करा दो, द बेस्ट है ये। ठीक है, तो आप ये सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल है, सपोज़ आप बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, आप अगर किसी को 2 घंटे 1 घंटा पढ़ा सकते हो किसी एनजीओ वगैरह में जाके बच्चों को, देन आप वहाँ पे कर लीजिए। कोई और सेवा भाव कर सकते हो, जैसे गुरुद्वारे में करते हैं तो आप वो कर लीजिए। बट यस, डू समथिंग। ओके, केवल केवल आपको उस मोड में नहीं लेना है कि रहना है कि मुझे लेना ही है दूसरे से। एक गिविंग नेचर भी अब आपका होना चाहिए, जो कि होगा भी आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इस टाइम में इन 10 डेज में आपको रहना पड़ेगा, गिव एंड टेक एक इक्वली रखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में, ओके, अगर आप अपने शादीशुदा लाइफ में हो, लव रिलेशन में हो, किसी में भी हो, तो ये नहीं है कि एक इंसान अपनी तरफ से तो आपके लिए जी जान लगा रहा है, एफर्ट्स किए जा रहा है, लेकिन आप उसे रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो, इवन रिस्पेक्ट तक नहीं दे रहे हो। कुछ रिलेशनशिप होते हैं ऐसे जहाँ पे पार्टनर को मतलब ये नहीं है कि उसको आप वर्दी मानो, इम्पॉर्टेंट मानो, या उसकी वैल्यू करो। भले ही वो कुछ भी कर रहा है अपने मतलब आपकी घर की केयर कर रहा है, आपके साथ शादी की है, ट्रस्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक वाली लाइक
जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इक्वल गिव रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए उनके साथ भी, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही ये भाव आपका भी रहता होगा, नेचुरल है, जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो आपके मन में भी रहेगा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो एक इस तरह का रिलेशनशिप आपका इस टाइम में जो है दिख रहा है, जहाँ बराबरी में आप अगर लेन देन करते हो देन चीज़ें आपके लिए ही ठीक रहेंगी। ओके, आपको अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना है। अगर आप किसी भी पास्ट सिचुएशन की वजह से अभी प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये समय है आपके लिए मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का। ओके, आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने प्रीवियसली देखे हैं, अब वो सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। ओके, ग्रेजुअली सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने पास को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ना है। प्रेजेंट पे आपको मेनली फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि आप करोगे भी। दूसरी चीज़ है, ट्रैवल के थ्रू आपकी कुछ चीज़ें जो है सॉल्व होंगी, या अपॉर्चुनिटीज़ शायद आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले। मतलब जो भी ऐसे होता है कि लाइक आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या रिलेशनशिप शादी के लिए, तो शायद वो आपकी दूसरे स्टेट से हो या दूसरी कंट्री से हो। जो भी आपके होने वाले पार्टनर हैं या जॉब ऑफ़र है वो आपको दूसरे स्टेट या कंट्री से आए, तो उसके रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, साथ ही यहाँ आप फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है सोचोगे इस टाइम पे। एक डुअलिटी कन्फ्यूज़न आपका दिख रहा है, आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि कितना सेविंग की जाए, कहाँ पर किस तरह से मनी मैनेजमेंट की जाए, ये सारी चीज़ सोचोगे। इवन आप में से कुछ लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करने के लिए कुछ पार्ट टाइम भी स्टार्ट करने की सोचोगे, जैसे कोई बिज़नेस कर लिया या कोई और जॉब वगैरह कुछ इस तरह का या जॉब चेंज करनी है। तो दोनों चीज़ों के जो भी आप करना चाह रहे हो ना, अब नया स्टार्ट अपनी लाइफ में, उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो है आप राइट डाउन कर लीजिए, देन एक सही से डिसीजन आप ले पाओगे, क्योंकि एक डुअलिटी में आप फंसे हुए इस टाइम में दिख रहे हो। ओके, मेहनत बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो फाइनेंसिस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कोई बहुत लाइक कमी है, बट फिर भी आपको है कि थोड़ा और होती हैं भाई बहुत सारी चीज़ें आजकल महंगाई के अकॉर्डिंगली, कि आपको ज़्यादा मतलब इनकम जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वे में आप जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपके गोल्स भी कंप्लीट होंगे। और साथ ही अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, देन बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी ये एक अच्छा समय है, आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हो। ओके, और हाँ, एक और चीज़ कहूँगी कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बात इस इन 10 डेज़ में बात को ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रख कर चलना है। ओके, जैसे होता है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को आप जितना बैलेंस में रखोगे और बैलेंस में रहकर डिसीजन लोगे, उतना चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। ओके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस टाइम पर स्पेशली कहूँगी, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी हमें गलत, लेकिन कोई भी इनजस्टिस नहीं करना, अन्याय नहीं करना है आपको किसी के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए न्याय करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आपका एक भी कदम गलत हुआ तो चीज़ें आपके फेवर में जाने की जगह अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। ओके, सो आप यहाँ पर इमोशंस बैलेंस करके चलोगे, आपके पास धन संपदा भी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, खास करके दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर बात की जाए तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी। ओके, आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर अगर कोई डिसीजन लोगे, देन वो डिसीजन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर जो है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ कहो, दिल की आवाज़ है, वो काफ़ी आपकी सही बैठती है। आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाता है कि यस, ये चीज़ें घटित होंगी और वो चीज़ें इन फ्यूचर होती भी हैं। तो आपको इसलिए अपनी इंट्यूशन को एटलीस्ट इस टाइमिंग में तो महत्व देना ही होगा। ओके, ज़रूर दीजिएगा। दूसरी, आप रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ भी देख रहे हो, सोच रहे हो कि रिश्ता देख रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो यस,
आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके साथ आप एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस आपका रहेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्ट ही हो रहा है अभी, ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी अच्छे लेवल तक जाएगा, कितना वो आगे के फ्यूचर की बात है, ठीक है। बट यस, आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम में आपके मतलब भगवान जी आपको जिस इंसान से मिलवाएंगे, उसके साथ आपको बहुत इजीली जो है कंफर्टेबल मतलब कि महसूस होगा। आप बहुत इजीली उसके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाओगे, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही जैसे मैंने कहा, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा टाइम है। और एज अ लवर शायद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या एज अ फ्रेंड भी कोई अपोजिट जेंडर का आपकी लाइफ में इस टाइम में आने के चांसेस हैं। मतलब कोई न्यू फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो सकती है और न्यू लव रिलेशनशिप के भी यहाँ पे चांसेस हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोग किसी को सीक्रेटली जो है लव करते हो, किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, एंड यू वांट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। ओके, लेकिन आपको डर लग रहा है कहीं पास्ट में जो मेरे साथ हुआ वो दोबारा ना घटित हो जाए, इस वजह से आप थोड़ा सा डर रहे हो। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि बेटर है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स को अपने मतलब कि सुनिए। ओके, और जैसे आपकी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि मैंने पहले ही जस्ट कहा कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, तो आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना, डिसीजन लीजिए एंड एक्सप्रेस करो फीलिंग्स को, इनिशिएट लो लाइफ में। ओके, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये मत सोचो कि पास्ट में जो हुआ वो दोबारा ना हो जाए। लेसन आपने कुछ तो सीखे होंगे अपनी पास्ट लाइफ से, उनको ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे कदम बढ़ाइए आगे लाइफ में। ओके, एकदम से किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो जाना, वो तो मतलब कि शादी के बाद भी कहीं तो आज के टाइम में नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बट यस, ह्यूमन बीइंग है, हो जाते हैं अटैच। बट आपको जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाइए। बट यस, अगर आप किसी को प्यार करते हो देन उसे बताओ। ओके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और डरना नहीं है। मतलब कि आप, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको जो है सही से गाइड करेगी यहाँ पर। साथ ही एक और चीज़ है करियर में, जैसे कि बिज़नेस की मैंने बात की, जॉब में भी आपके लिए मौके तो आएंगे, चलो, और सक्सेस भी मिलेगी। ओके, और अगर आप, जैसे मैंने कहा कि इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना। ओके, जैसा कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट्स जो है भगवान जी यहाँ आपको देंगे। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, लव लाइफ के मामले में भी, और कुछ लोगों के लिए करियर में भी न्यू न्यू डोर्स ओपन होंगे। आप मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा, बट उतनी जल्दी अभी थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। एग्जैक्टली तो यस, स्टार्ट तो हो रही हैं चीज़ें, रिलेशन भी होगा, बट वो कितना आगे जब तक जाएगा, लॉन्ग टर्म तक, ये एक मिड वे में मतलब हो आप अभी। ओके, लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, तो आपको यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की, प्रकृति की रक्षा करनी है, ये आपका लाइफ पर्पस है। अगर आप प्रकृति की रक्षा नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई कहे हम क्या ही कर सकते हैं प्रकृति के लिए, तो एटलीस्ट उसका नुकसान भी मत कीजिएगा, इतना ध्यान रखिए। और जहां आपसे जितना एफर्ट्स हो सके, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा एनजीओ से जुड़ जाओ, वहां उनके थ्रू आप कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो, पौधे उगा सकते हो, मतलब ठीक है, और भी चीज़ें बहुत सारे आप काम कर सकते हो। तो रिसोर्सेज जो भी आपकी इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। मतलब थोड़ा बहुत ही सहयोग चाहे कीजिए, जैसे कर मर्जी कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। ओके, अपने घर में एटलीस्ट प्लांट्स आप उगा लो, वो भी काफ़ी है। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर आपने या आपके परिवार ने कभी भी किसी से किसी भी तरह के कोई भी प्रोमिसेस किए थे, वो वचन वगैरह दिए थे, वादे वगैरह किए थे, तो उन्हें आपको इस टाइम में निभाना है, पूरा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी होता है ना कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम ये दान दक्षिणा करेंगे, हमारा ये काम हो जाए तो हम ये मतलब कि इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे, मस्जिद, गुरुद्वारे,
बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, कोई पार्ट कराएंगे, ऐसा करेंगे, पर आप भूल जाते हो काम होने के बाद। ओके, और फिर आप कहते हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। सो ये टाइम है आपके लिए अपने वर्ड्स एंड प्रॉमिसेस को पूरा करने का, चाहे आपने किए हों या आपके परिवार ने किए हों। ओके, तो ध्यान से संकल्प वगैरह लिया कीजिए। कोई भी प्रेयर करते हो कभी ये अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं दोबारा आऊँगी इस प्रेयर के अपनी विश के पूरा होने के बाद, देन उसे अवश्य पूरा कीजिए किसी भी हाल में। या तो करो मत, मांगने जा रहे हो ना भगवान से, ठीक है, सिंपली मांगो, ये काम हो जाएगा, हम ये करेंगे, बट करते नहीं हैं, तो उससे भी आपकी लाइफ में देन इम्बैलेंस एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सोच समझ के मांगिए, और काम पूरा होने पे उसका संकल्प को आपको निभाना भी ज़रूरी है, ठीक है। या अगर आपने इन जनरल भी किसी इंसान से भी कोई प्रॉमिस करा है ना, आपकी फैमिली ने, आपने, तो उसे भी पूरा ज़रूर कीजिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ओके, अगर कोई इस टाइम में आपकी मदद करता है, कोई मदद का हाथ आगे आपके लिए बढ़ाता है, देन आप जो है टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैं कैसे लूँ हेल्प, क्या करूँ, नहीं, आपको उसकी जो है हेल्प ले लेनी है, ठीक है। अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है देन लीजिए। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डोंट बी अपसेट अबाउट वॉट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, मैंने भी आपसे यही कहा था, जो पास्ट में हो गया देखिए आप उसे बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते। आपका मेन जो चीज़ है ना, लाइफ, हर किसी की लाइफ जो है वो प्रेजेंट में ही है। अगले मिनट में क्या हो जाएगा, वी हैव नो आइडिया, ठीक है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। सो जो पास्ट में हो गया आप उसकी चिंता करके एटलीस्ट अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए, अपने प्रेजेंट में फोकस कीजिए। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। यस, आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। अगर आप कंजर्वेटिव माइंड के रहोगे, कंजर्वेटिव थिंकिंग अपनी रखोगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छे से जो है काम नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, जैसे कि मैंने कहा आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो कि किसी को सीक्रेटली प्यार करते हो, कोई क्रश है आपका, देन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना हो जाएगा ना, हाँ या ना, बीच का कोई चीज़ नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट उन्हें एक बार प्रपोज ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि भगवान को पता है कि यस आप उन्हें हैंडल कर सकते हो, तभी आपको वो सब इतना मतलब कि चैलेंजेस दे रहे हैं। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, कुछ चेंजेस हमारी लाइफ के लिए बहुत सही होते हैं, अच्छे होते हैं। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट यू शुड नो योर वर्थ। यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। ओके, हमें नहीं पता एग्जैक्टली हमारे भविष्य में क्या होगा, बट हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, हमें अपनी इम्पोर्टेंस जो है पता होनी चाहिए। और जब आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता लगती है, आपको होता है कि यस मैं भी इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, देन आपकी लाइफ जो है मैजिकली चेंज होती है, क्योंकि आपका माइंड सेट ही सब कुछ है। आप अगर पॉजिटिवली सोचोगे तो आपकी बॉडी भी उतना एनर्जेटिकली काम करेगी, और आपका दिमाग भी फिर आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगा सामने। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए, ब्लॉकेजेस ही हैं मेरी लाइफ में, ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। सी द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ, नॉट ब्लॉकेजेस। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ॉडी के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।